आज माँ लक्ष्मी ने तुम्हारे हृदय से एक प्रश्न पूछा है, ऐसा प्रश्न जो बाहर से सरल दिखता है लेकिन भीतर से आत्मा को झकझोर देता है। माँ कहती हैं कि हर मनुष्य धन चाहता है, सुख चाहता है, सुरक्षा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि धन पाने से पहले पात्र बनना क्यों जरूरी है। माँ लक्ष्मी का संदेश कहता है कि 5 करोड़ केवल संख्या नहीं है, यह जिम्मेदारी है, यह परीक्षा है, यह कर्मों का फल है। जो इस प्रश्न का उत्तर अपने भीतर ईमानदारी से देता है वही वास्तव में जीतता है। माँ कहती हैं, हे पुत्र, जब तुझे कुछ नहीं था तब तूने क्या किया? क्या तूने धैर्य रखा? क्या तूने परिश्रम किया? क्या तूने दूसरों का बुरा नहीं चाहा? हे, क्योंकि जो व्यक्ति अभाव में कैसा था वही व्यक्ति संपन्नता में भी वैसा ही रहेगा। माँ लक्ष्मी धन उसी को देती हैं जो धन से पहले इंसान बन चुका होता है। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंच रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें और मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखो ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। माँ लक्ष्मी का प्रश्न यही है कि अगर तुझे आज 5 करोड़ मिल जाएं तो क्या तू अपने भीतर के भय को छोड़ पाएगा? क्या तू अपने अहंकार को नियंत्रित कर पाएगा? क्या तू दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय ऊपर उठाने का मार्ग चुनेगा? माँ कहती हैं कि धन हाथ में नहीं, मन में रहता है। जिस दिन मन स्थिर हो जाता है उस दिन धन स्वयं रास्ता खोज लेता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं आता। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि मेहनत केवल शरीर से नहीं होती, मेहनत विचारों से भी होती है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, नकारात्मक सोचता है, दूसरों की उन्नति से जलता है, उसके द्वार पर माँ लक्ष्मी खड़ी होकर भी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि वहां वातावरण अशुद्ध होता है। माँ का संदेश कहता है कि यह प्रश्न किसी कागज पर लिखने के लिए नहीं है, यह प्रश्न अपने अंतर्मन से पूछने के लिए है। क्या मैं धन का स्वामी बनूंगा या धन मेरा स्वामी बनेगा? यही प्रश्न 5 करोड़ का द्वार खोलता है। जो इस प्रश्न का उत्तर सही देता है वह चाहे आज गरीब हो, कल संपन्न अवश्य बनता है। माँ लक्ष्मी बताती हैं कि धन का सबसे बड़ा शत्रु डर है। डर कि कहीं चला न जाए, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं योग्य नहीं हूं। जो डरता है वह कभी जीत नहीं पाता, जो विश्वास करता है वही पात्र बनता है। माँ कहती हैं, विश्वास रख लेकिन आलस्य नहीं, प्रार्थना कर लेकिन कर्म के बिना नहीं। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, दीप जलाते हैं, लेकिन जीवन में अंधेरा रहता है। माँ कहती हैं कि दीप बाहर नहीं भीतर जलाना पड़ता है। भीतर का दीप तब जलता है जब तू सच्चाई से जीता है, जब तू मेहनत से नहीं भागता, जब तू किसी का हक नहीं मारता। तब माँ लक्ष्मी स्वयं तेरे कर्मों में निवास करने लगती हैं। यह संदेश 5 करोड़ के लालच का नहीं है, यह 5 करोड़ के योग्य बनने का है। जो केवल पाने के बारे में सोचता है वह खोने से डरता है, जो देने के बारे में सोचता है वह कभी खाली नहीं होता। माँ लक्ष्मी दान को नहीं, भावना को देखती हैं। 1 रुपया भी अगर सच्चे मन से दिया जाए तो वह करोड़ों का द्वार खोल सकता है। माँ कहती हैं कि जीवन में जो रुकावटें हैं वे दंड नहीं हैं, वे दिशा हैं। हर असफलता तुझे यह बताने आती है कि तुझे कहाँ मजबूत होना है। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठना सीख लेता है वही 5 करोड़ नहीं, उससे कहीं बड़ा धन प्राप्त करता है। आत्मसम्मान। माँ लक्ष्मी का संदेश कहता है कि समय बदलता है लेकिन नियम नहीं बदलते। जो आज भी शॉर्टकट खोज रहा है वह कल भी खाली हाथ रहेगा। जो आज भी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है वह देर से सही लेकिन स्थायी रूप से सफल होगा। माँ स्थायी धन देती हैं, दिखावटी नहीं। अब माँ का प्रश्न फिर दोहराया जाता है क्योंकि यही प्रश्न इस संदेश की आत्मा है। क्या तू धन को साधन बनाएगा या साध्य? अगर तू धन को साधन बनाएगा, सेवा का, सुरक्षा का, सृजन का, तो माँ तेरे साथ चलेंगी। अगर तू धन को केवल अहंकार और दिखावे का साध्य बनाएगा तो वही धन तुझे अकेला छोड़ देगा।
माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो इस प्रश्न का उत्तर अपने कर्मों से देता है उसे किसी लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ती, उसका जीवन ही पुरस्कार बन जाता है। 5 करोड़ केवल शुरुआत होती है। असली जीत तब होती है जब मन शांत हो, नींद गहरी हो और आत्मा हल्की हो। यह संदेश इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि माँ कहती हैं कि अब बहुत से लोग जागने वाले हैं, अब बहुत से लोगों का भाग्य बदलेगा, लेकिन केवल उनका जो भीतर से बदलने को तैयार है। माँ कहती हैं, मैं दरवाजा खोल रही हूं, लेकिन भीतर वही आएगा जो जूते बाहर उतार दे, अहंकार, लालच और डर के जूते। जो व्यक्ति यह संदेश पढ़कर केवल रकम के बारे में सोचता है वह अब भी तैयार नहीं है। जो व्यक्ति यह संदेश पढ़कर अपने भीतर झांकता है वही उत्तर के करीब है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद शब्दों में नहीं, समझ में छिपा है। माँ लक्ष्मी का संदेश आगे बढ़ता है और अब वह और गहरे उतरता है, क्योंकि माँ जानती हैं कि जो यहाँ तक पढ़ रहा है वह केवल उत्सुक नहीं है, उसके भीतर कहीं ना कहीं परिवर्तन की चिंगारी जल चुकी थी है। माँ कहती हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को एक न एक दिन यह मौका मिलता है जब उससे बिना बोले सवाल पूछा जाता है। यह सवाल शब्दों में नहीं आता, यह परिस्थितियों के रूप में आता है, कभी नुकसान बनकर, कभी अपमान बनकर, कभी प्रतीक्षा बनकर। जो इन परिस्थितियों में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता वही वास्तव में माँ लक्ष्मी का उत्तर दे देता है। माँ कहती हैं कि बहुत लोग धन आने से पहले बदलना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि धन आने के बाद बदलना आसान नहीं होता। इसलिए माँ पहले मन को परखती हैं। वह देखती हैं कि जब कोई देख नहीं रहा होता तब तू क्या करता है, जब तुझे मौका मिलता है गलत रास्ते से आगे बढ़ने का तब तू क्या चुनता है। यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर बड़े भाग्य का निर्माण करते हैं। माँ लक्ष्मी बताती हैं कि 5 करोड़ का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में फिर कोई दुख नहीं आएगा। दुख आएगा लेकिन तुझे तोड़ नहीं पाएगा। धन अगर सही हाथों में हो तो वह बोझ नहीं बनता, वह ढाल बन जाता है। माँ कहती हैं कि मैं उन हाथों में धन नहीं देती जो कांपते हैं, मैं उन हाथों में देती हूँ जो स्थिर रहते हैं। माँ का संदेश कहता है कि संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं कि वे धन को संभाल लेंगे। सच यह है कि धन पहले तुम्हें संभालता है। अगर तुम्हारे विचार बिखरे हुए हैं तो धन भी बिखर जाएगा। अगर तुम्हारे विचार संयमित हैं तो धन टिकेगा। इसलिए माँ पहले विचारों को समृद्ध करती हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि यह प्रश्न केवल एक उत्तर का नहीं है, यह जीवन की दिशा का है। जब तू सुबह उठता है क्या तेरे मन में कृतज्ञता होती है या शिकायत? जब तू रात को सोता है क्या तेरे मन में संतोष होता है या तुलना? जो हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है उसका मन कभी समृद्ध नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो। माँ कहती हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, अपने गुरु की बात को हल्के में नहीं लेता, अपने श्रम को छोटा नहीं समझता, उसके घर में मैं बिना बुलाए आती हूँ, क्योंकि वहां संस्कारों का दीप जल रहा होता है। वहां धन अंधा नहीं होता, वह रास्ता पहचानता है। माँ लक्ष्मी का संदेश यह भी है कि 5 करोड़ जीतने का अर्थ किसी प्रतियोगिता को हराना नहीं है। असली जीत अपने पुराने डर, अपनी पुरानी आदतों और अपनी सीमित सोच को हराने में है। जो व्यक्ति अपने भीतर के आलस्य को पराजित कर देता है उसे बाहरी दुनिया रोक नहीं सकती। माँ कहती हैं कि मैं कभी भी शोर मचाकर नहीं आती, मैं चुपचाप आती हूँ, मैं अवसर बनकर आती हूँ, सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवा कर आती हूँ, एक विचार बनकर आती हूँ जो जीवन की दिशा बदल देता है। जो व्यक्ति जागरूक रहता है वही मुझे पहचान पाता है। माँ लक्ष्मी बताती हैं कि धन का सबसे सुंदर उपयोग सुरक्षा है, अपने परिवार की, अपने भविष्य की, अपने मूल्यों की। लेकिन जो धन का उपयोग केवल दिखावे में करता है वह भीतर से खोखला होता चला जाता है। माँ कहती हैं कि जो जितना दिखाता है वह उतना ही भीतर छुपाता है। माँ का संदेश कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, न सोशल मीडिया पर न किसी मित्र को, क्योंकि यह उत्तर शब्दों में नहीं आचरण में दिखाई देता है। जब तू सही समय पर सही निर्णय लेता है वही उत्तर होता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाग्य उनके खिलाफ है। माँ मुस्कुराकर कहती हैं कि भाग्य कभी किसी के खिलाफ नहीं होता, वह केवल उसे आईना दिखाता है। जो आईने में देखकर स्वयं को सुधार लेता है उसका भाग्य भी बदल जाता है। अब माँ एक और गुप्त बात बताती हैं। वह कहती हैं कि जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है वही सबसे जल्दी आगे बढ़ता है। जो यह मान लेता है कि उसे सब आता है वही सबसे पहले रुक जाता है। विनम्रता धन की सबसे बड़ी रखवाली है।
माँ लक्ष्मी का संदेश यही नहीं रुकता। वह कहती हैं कि जीवन में कुछ दरवाजे समय से पहले नहीं खुलते। अगर तू बार बार खटखटाता है और दरवाजा नहीं खुलता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तेरे लिए नहीं है। इसका अर्थ यह है कि तुझे अभी और मजबूत होना है। माँ कहती हैं कि जब मैं किसी को 5 करोड़ देने का निर्णय लेती हूँ, तो उससे पहले उसके जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां वह लगभग हार मानने वाला होता है। वही अंतिम परीक्षा होती है। जो उस समय भी ईमानदारी, धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ता, वही जीतता है। यह संदेश इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि माँ चाहती हैं कि तू समझे, मैं केवल धन की देवी नहीं हूं, मैं संतुलन की देवी हूं। जहां संतुलन है वहीं समृद्धि है, जहां अति है वहां पतन है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद इस वाक्य में छिपा है कि जो व्यक्ति इस संदेश को पढ़कर भी वही रहता है, वह केवल पाठक है। लेकिन जो व्यक्ति इसे पढ़कर थोड़ा सा भी बदल जाता है, वही उत्तर दे चुका है। माँ लक्ष्मी का संदेश अब और सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि जो यहां तक पहुंचा है वह केवल पढ़ नहीं रहा, वह भीतर सुन रहा है। माँ कहती हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे लगता है कि अब और नहीं, अब बस थक गया हूं। वही क्षण सबसे कीमती होता है, क्योंकि उसी क्षण के बाद या तो मनुष्य टूटता है या बदलता है। माँ लक्ष्मी उसी परिवर्तन के क्षण को पहचानती हैं। माँ कहती हैं कि जिसने कभी अभाव नहीं देखा वह मूल्य नहीं समझता। इसलिए कई बार माँ स्वयं अभाव का अनुभव कराती हैं, ताकि मनुष्य सीख सके कि हर वस्तु का सम्मान कैसे किया जाता है। जो व्यक्ति छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होता है, वही बड़ी चीजों को संभाल पाता है। 5 करोड़ भी उसी के लिए हैं जो 5 रुपए की कद्र जानता है। माँ लक्ष्मी बताती हैं कि जीवन में जो भी स्थायी है वह धीरे धीरे बनता है। पेड़ एक दिन में फल नहीं देता, नदी एक दिन में गहरी नहीं होती, और चरित्र एक घटना से नहीं बनता। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह समय के साथ इतना मजबूत हो जाता है कि फिर कोई तूफान उसे हिला नहीं पाता। माँ का संदेश यह भी है कि लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपने भीतर आग जला लेते हैं, लेकिन माँ कहती हैं कि ईर्ष्या वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पालता है। जो व्यक्ति दूसरे की सफलता से प्रेरणा लेता है वह आगे बढ़ता है, जो जलता है वह वहीं रुक जाता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि 5 करोड़ का रास्ता किसी एक दिन का नहीं होता। यह रास्ता छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। आज सच बोलना, आज मेहनत करना, आज किसी को धोखा न देना, आज खुद से झूठ न बोलना, यही वो कदम है जो बड़े परिणाम तक ले जाते हैं। माँ कहती हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों का मूल्य नहीं समझता, वह धन का मूल्य भी नहीं समझ पाएगा। जो बार बार वादा तोड़ता है, जो अपनी बात पर नहीं टिकता, उसके पास धन आए भी तो टिकता नहीं। धन स्थिर मन और सच्चे शब्दों को पसंद करता है। माँ लक्ष्मी का संदेश यह भी है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम होता है जिसे वह टालता रहता है। वही काम उसके भाग्य की कुंजी होता है। जिसे तू सबसे ज्यादा टाल रहा है, वही तुझे सबसे ज्यादा आगे ले जाने वाला है। साहस कर और उसे शुरू कर। माँ कहती हैं कि डर का सबसे बड़ा इलाज कर्म है। जब तू काम में डूब जाता है, डर अपने आप पीछे छूट जाता है। जो खाली बैठकर केवल सोचता है, वह डर से घिरा रहता है। जो चल पड़ता है, रास्ता उसी के लिए बनता है। माँ लक्ष्मी बताती हैं कि जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सीख रहा है, वह कभी छोटा नहीं होता। लेकिन जो यह मान लेता है कि वह सब जानता है, वह वहीं रुक जाता है। विनम्रता केवल संस्कार नहीं, यह समृद्धि का द्वार है। माँ का संदेश कहता है कि धन और समय दोनों एक जैसे हैं। जो उन्हें व्यर्थ गनवाता है, वह बाद में पछताता है। जो उन्हें समझदारी से लगाता है, वही भविष्य सुरक्षित करता है। हर दिन को ऐसे जी जैसे वह तुझे मजबूत बनाने आया हो। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जब मैं किसी के जीवन में प्रवेश करती हूँ, तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। वह दिखावे से हटकर स्थायित्व की ओर बढ़ता है। वह भीड़ से हटकर अपने मार्ग पर चलता है और वही अलग दिखने लगता है। माँ कहती हैं कि जो व्यक्ति हर हाल में सही रास्ता चुनता है, उसके साथ मैं हर हाल में खड़ी रहती हूँ। चाहे समय कठिन हो, चाहे परिणाम देर से आए, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती। यही मेरा वचन है। माँ लक्ष्मी का संदेश अब इस सत्य को प्रकट करता है कि असली अमीरी यह है कि तुझे अपने निर्णयों पर पछतावा न हो, रात को चैन की नींद आए, मन में भय न हो कि मैंने किसी का हक छीना है। जो यह पा लेता है, उसके लिए 5 करोड़ केवल एक संख्या रह जाती है। माँ कहती हैं कि जो व्यक्ति इस संदेश को पढ़कर अपने भीतर एक छोटा सा भी संकल्प लेता है, आज से थोड़ा बेहतर बनने का,
वही प्रश्न का उत्तर दे चुका है, वही जीत चुका है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद यही है कि तू अपने मार्ग पर अडिग रहे, अपने कर्मों को शुद्ध रखे और अपने मन को शांत रखे। समय अपना काम करेगा, जब तू तैयार होगा द्वार स्वयं खुल जाएगा। माँ लक्ष्मी का संदेश अब उस बिंदु पर पहुंचता है जहां शब्द कम और अनुभूति अधिक हो जाती है। माँ कहती हैं कि जो यहाँ तक आया है वह केवल भाग्य बदलने की इच्छा से नहीं आया, वह भीतर से किसी उत्तर की तलाश में है, और जो उत्तर भीतर खोज लिया जाता है वही सबसे स्थायी होता है। माँ कहती हैं कि जीवन में धन एक परीक्षा है, लेकिन उससे बड़ी परीक्षा है उस धन के बिना भी स्वयं को संभाल कर रखना। माँ लक्ष्मी बताती हैं कि जब व्यक्ति बार बार असफल होता है तो वह यह सोचने लगता है कि शायद मैं योग्य नहीं हूँ। माँ मुस्कुराकर कहती हैं कि योग्य वही होता है जो रुकता नहीं। योग्यता जन्म से नहीं, निरंतरता से आती है। जो हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ता है वही अंत में बहुत दूर पहुंचता है। माँ कहती हैं कि बहुत से लोग रात को सोते समय अपने दुखों को साथ लेकर सोते हैं और सुबह उन्हीं दुखों के साथ उठते हैं। माँ कहती हैं कि अगर तू सच में समृद्ध होना चाहता है तो हर रात अपने मन को हल्का करके सो। बीते दिन की गलतियों को सीख बना, बोझ नहीं। जो व्यक्ति हर दिन नया मन लेकर उठता है वही आगे बढ़ता है। माँ लक्ष्मी का संदेश यह भी है कि जीवन में जो तुझे मिला है वह किसी से छीना हुआ नहीं है, और जो तुझे मिलेगा वह भी किसी का छीना हुआ नहीं होगा। मैं किसी को देकर दूसरे को खाली नहीं करती। मेरी व्यवस्था संतुलन की है। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से डरता है वह मेरी व्यवस्था को नहीं समझ पाया। माँ कहती हैं कि 5 करोड़ जीतने का असली अर्थ यह है कि तू अपने जीवन की दिशा जीत ले। धन तो परिणाम है, दिशा सही होगी तो परिणाम अपने आप आएगा। लेकिन अगर दिशा ही गलत है तो कितना भी धन क्यों ना हो, मन भटकता रहेगा। माँ लक्ष्मी बताती हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ छल नहीं करता, अपने काम में ईमानदारी रखता है, अपने शब्दों की मर्यादा निभाता है, उसके लिए मैं रास्ते ऐसे खोलती हूँ जिनके बारे में उसने कल्पना भी नहीं की होती। कभी एक अवसर, कभी एक व्यक्ति, कभी एक विचार, यही मेरे संकेत होते हैं। माँ कहती हैं कि बहुत लोग संकेतों को संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो जागरूक होता है वह पहचान लेता है कि कब किस दिशा में बढ़ना है। जागरूकता ही समृद्धि की पहली सीढ़ी है। माँ लक्ष्मी का संदेश अब अंतिम प्रश्न की ओर ले जाता है। वह कहती हैं कि अपने आप से पूछ, अगर तुझे सब कुछ मिल जाए तो क्या तू वही इंसान रहेगा जो आज है? अगर उत्तर हाँ है तो तू अभी तैयार नहीं है, लेकिन अगर उत्तर है कि मैं और बेहतर बनूंगा और अधिक जिम्मेदार बनूंगा तो तू मार्ग पर है। माँ कहती हैं कि परिवर्तन से मत डर, परिवर्तन ही प्रमाण है कि तू जीवित है। जो नहीं बदलता वही पीछे छूट जाता है। मैं उन्हीं के साथ चलती हूँ जो समय के साथ स्वयं को ढालना जानते हैं लेकिन अपने मूल्यों को नहीं छोड़ते। और सोचते हो कि क्या इन लकीरों में सुख लिखा ही नहीं है? मैंने तुम्हारे उन आंसुओं को गिना है जो तुमने अभाव में बहाए हैं। तुमने कई रातें चिंता में करवटें बदल बदल कर काटी हैं। कर्ज का बोझ, समाज का तिरस्कार और अपनी इच्छाओं का दमन मैं सब जानती हूँ। परंतु आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी परीक्षा की घड़ समाप्त हो चुकी है। जिस प्रकार अग्नि में तपकर स्वर्ण कुंदन बनता है वैसे ही तुम भी अब तप चुके हो। रुकना मत मेरे बच्चे, अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है। यदि तुम यहाँ से चले गए तो तुम उस गुप्त ज्ञान से वंचित रह जाओगे जो मैं अब तुम्हें देने जा रही हूँ। यह ज्ञान वेदों का सार है और धन को स्थायी रूप से रोकने का रहस्य है। अभी तो मैंने केवल तुम्हारे द्वार खटखटाए हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें मुझे अपने घर के भीतर कैसे स्थापित करना है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर के उन दोषों के बारे में बताने जा रही हूँ जो अनजाने में तुम करते आए हो और जिसके कारण मेरा वास तुम्हारे घर में नहीं हो पाता। सुनो मेरे प्रिय, मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ नारी का सम्मान होता है। तुम्हारे घर की स्त्री, चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी, वे मेरा ही स्वरूप है। जिस घर में गृहिणी की आंखों में आंसू होते हैं उस घर की देहरी को मैं कभी नहीं लांघती। यदि तुम चाहते हो कि मैं अपनी अष्ट सिद्धियों के साथ तुम्हारे घर में प्रवेश करूं, तो आज ही यह संकल्प लो कि तुम्हारे घर में किसी भी स्त्री का अपमान नहीं होगा। उनकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता छिपी है। जब वे मुस्कुराती हैं तो समझो मैं मुस्कुरा रही हूँ। जब वे आभूषणों से सजती हैं तो वह केवल उनका श्रृंगार नहीं बल्कि मेरे आगमन का उत्सव होता है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि माँ, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। इसका कारण जानते हो? इसका कारण है तुम्हारे धन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण।
तुम धन को भय से पकड़ देते हो, प्रेम से नहीं।